Welcome back to all of you here once again. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. In this series, today it is the second video, part 2, and we will start from the right there we had left on the last part. In the last video, we had read up to the page number 18. That was the speech delivered on the occasion of oath-taking ceremony. Now today we will continue from page number 19. So right from here we will continue today. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rolled in perfect formation over the Union building. तो स्पीच के बाद एक जनरल डेमोन्स्ट्रेशन होता है. जो सोल्जर्स हैं, ट्रूप्स हैं, हेलीकॉप्टर्स, अफ्रीकन जेट्स, ये सारे परफेक्ट फॉर्मेशन में जस्ट अबव द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक तरह का पैटर्न बना रहे हैं, एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं. एंड इट वाज स्पेक्टाकुलर एंड array. That means given here you can see impressive display. So it was a impressive display, colorful and attractive, given by the troops, helicopters and South African jets. It was not only a display of pinpoint precision and military wars, but a demonstration of the military loyalty to democracy. तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो सिर्फ डिसिप्लिन या फिर मिलिट्री फोर्स को दिखाने के लिए नहीं था. ये जो साउथ अफ्रीकन सोल्जर्स थे उनका लॉयल्टी यहाँ पे शो हो रहा था. साउथ अफ्रीकन फोर्स, मिलिट्री फोर्स, जितने भी डिफेंस सेक्टर था, आज वो अपना लॉयल्टी को शो कर रहे थे न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सामने. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड आफ्टर सो मेनी ईयर्स. इतने सालों के अंग्रेज़ों के रूल के बाद अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चुनाव हुआ था. तो सोल्जर्स जो थे, जो भी मिलिट्री फोर्स थे, वो अपने डेमोक्रेसी के प्रति अपना ड्यूटी को, अपना लॉयल्टी को यहाँ पे दिखा रहे थे. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from day wise gone. तो जितने भी डिफेंस सेक्टर में थे ऑफिसर्स, जनरल्स, सारे लोगों का सम्मान किया गया. उन्हें मेडल और रिबन से सम्मानित किया गया और याद किया गया जो दिन बीत गए जो बहुत ही दुखदाई थे. Saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मंडेला याद करता है वो दिन जब यही सोल्जर्स उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिए थे. मंडेला 30 ईयर्स जेल में भी बिताए थे. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है वो, तो जितने भी ऑफिसर्स थे उन्हें सम्मानित किया जाता है और मंडेला यहाँ पे याद कर रहे हैं वो दिन जब यही सोल्जर्स उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिए थे. अब उन्हें फिर से ये सम्मानित कर रहे हैं. तो कितना बड़ा चेंज आया है उनके देश में. आज मंडेला वो याद कर रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ था वो अंग्रेज़ों की वजह से हुआ था. जो अंग्रेज एम्पायर जो अपना रूल लागू किए थे, साउथ अफ्रीकन जो लोग थे उन्हें अपना गुलाम बना के रखे थे. फाइनली
A sovereign of infla jets left a small trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. उसके तुरंत बाद सेवरन जो इंफ्ला जेट है वो आसमान में हर कलर का ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड अफ्रीकन फ्लैग बनाते हुए, फॉर्म करते हुए स्मोक से बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन, एक पैटर्न बनाते हैं वी टाइप, है ना. दैट वाज अ फॉर्मेशन ऑफ वी इन द स्काई. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing and Cosically Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. तो आज का जो दिन था ये दो तरह का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है. एक तो वाइट पीपल के लिए, अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि उनका जो रूल था, उनका जो राज था वो ख़त्म हो रहा था. अब पूरी तरह से साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका था. तो उन लोगों के सम्मान में अंतिम बार उनका जो नेशनल एंथम था अंग्रेज़ों का, वाइट पीपल का, एंड कॉसिसिकली ये गाया जाता है. और अंततः जो उनका साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए जो उनका ओल्ड नेशनल एंथम था, जो आज तक वो भूल चुके थे, इतने सालों में प्रतिबंधित था, लोगों को अपना नेशनल एंथम गाने का भी परमिशन नहीं था और लोग भूल चुके थे अपना नेशनल एंथम भी. तो वो आज पहली बार फिर से गा रहे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो वे लोग आज उन्हें याद भी नहीं था अपना नेशनल एंथम, वो लिरिक को भूल गए थे, क्योंकि इतने दिनों तक जो लोग थे साउथ अफ्रीका के वो अपने नेशनल एंथम का भी रेस्पेक्ट नहीं करते थे. वो अंग्रेज़ों के डर से, अंग्रेज़ उन्हें इस तरह से डरा के रखे थे कि वो अपने नेशनल एंथम का सम्मान भी नहीं कर सकते थे और वो भूल चुके थे अपने नेशनल एंथम को. अब वो धीरे धीरे फिर से अपने नेशनल एंथम को भी गाना शुरू करेंगे और मन से याद भी कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. मंडेला आज के दिन, इनॉग्रेशन के दिन, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अपने इतिहास को याद करके, बीते हुए दिनों को याद करके. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo war and before my own birth, मंडेला के जन्म से पहले 20th century का फर्स्ट डिकेड जो था, जब एंग्लो बोर वार हुआ था, दैट वाज बिटर, बहुत ही दुखदाई था. उस युद्ध में अंग्रेज़ साउथ अफ्रीका को हरा दिया था और साउथ अफ्रीका को अपना गुलाम बना लिया था. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो साउथ अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बना लिए थे और अपने ही देश में साउथ अफ्रीका के जो लोग थे एक स्लेव की तरह ट्रीट किए जाते थे. वाइट स्किन पीपल जो अंग्रेज़ थे वो अपना एक रूल, दैट वाज द अपार्थाइड, एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक डोमिनेशन क्रिएट कर दिए थे, एक रूल बना दिए थे. और इस तरह से जितने भी वाइट स्किन पीपल थे वो डार्क स्किन पीपल को अपने से नीचे एक तरह से वैल्यू नहीं देते थे, उन्हें लो स्टैंडर्ड का समझते थे. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. मंडेला कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम बना था, इट वाज द वन ऑफ द हार्सेस्ट, आज तक का सबसे कठोर सिस्टम था, मोस्ट इनह्यूमन था, जिसे हम मानवीय नहीं कह सकते, अमानवीय सिस्टम था और आज तक के सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, तो आज तक मंडेला 20th century का जो लास्ट डिकेड चल रहा था, उस समय तक मंडेला ने ऐसा कहीं नहीं देखा था.
Now that rule was overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. तो अब वो जो सिस्टम बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, अब उसे ओवरटर्न कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। अब अंग्रेज़ अपना जो राज था उसे छोड़कर जा रहे थे। अब पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा था। साउथ अफ्रीका के लोगों को अपना हक, अपना अधिकार, अपना फ्रीडम पूरी तरह से वापस मिल रहा था। नाउ साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो अपने देश में अपने अनुसार जी सकते थे और एक मनुष्य के तरह जी सकते थे। That day had come after through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. मंडेला याद कहते हैं कि ये जो दिन आया था बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस, कितने सारे जो ग्रेट पीपल, जो लीडर्स थे, महान लीडर्स, उनके सेक्रीफाइस के बाद आया था। इसे इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था, कितना ज़्यादा टॉर्चर उन्हें किया जाता था, उन्हें अपना बलिदान तक देना पड़ गया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। मंडेला कह रहे हैं उन लोगों ने जो गवाया, उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए, जो दर्द सहे, उसे हम वापस रिपे नहीं कर सकते। उनका जो हम पे एहसान है उसे हम कभी चुका नहीं सकते। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मंडेला कहते हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं, आज हमें आज़ादी मिली है, तो सिर्फ और सिर्फ उन पैट्रियट्स के वजह से, उन ग्रेट लीडर्स के वजह से जो निस्वार्थ भाव से अपने आप को बलिदान कर दिए, हर दर्द को, हर दुख को, हर प्रताड़ना को सह गए। आज हमें जो भी प्राप्त हुआ है, जो आज़ादी मिली है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के वजह से। That long and noble line ended and now began again with me. मंडेला कह रहे हैं वो जो ग्रेट पीपल थे उनका लाइफ तो समाप्त हो गया, उनका जो जेनरेशन था वो समाप्त हो गया। अब वो लाइन हमसे शुरू होता है, हम वहाँ खड़े हैं। अब हमें ही अपने देश का प्रोटेक्शन करना है, अपने देश के लिए ड्यूटी को समझना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मंडेला कहते हैं कि काश वो आज होते, वो देखते कि उनके जो सेक्रीफाइस है, उनके जो दर्द सहने के वजह से आज हमें जो प्राप्त हुआ है वो कितना कीमती है, ये कितना यूनिक पल है। डिफरेंट जो डिफरेंस आया है, जो आज़ादी मिली है, जो नया सवेरा हमें देखने को मिला है, ये काश वो देख पाते हैं। तो मंडेला को बहुत दुख हो रहा है कि वो लोग चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे और मंडेला उन्हें कभी मिलकर थैंक्स नहीं कह पाएंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। मंडेला कहते हैं कि ये जो अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो हमारे मन में, हमारे देश में, हमारे दिलों में एक गहरा जख्म बना गया, एक ऐसा जख्म जो आसानी से भरने वाला नहीं है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम कई 100 साल, कितनों साल, जेनरेशन भी बीत जाएंगे, लेकिन शायद हम उस दर्द को, उस जख्म को भुला नहीं पाएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये जो चोट था, ये जो जख्म है वो बहुत ही गहरा है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। मंडेला कह रहे हैं कि लेकिन जो कुछ भी हुआ इतने दशकों में, वो ऑपरेशन, वो जो ब्रूटलिटी था, उसका भी एक अच्छा ही मीनिंग है। जैसे कहा जाता है कि हर दुख में भी हमें सुख को देखना चाहिए, हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। तो मंडेला कहते हैं कि इसके पीछे भी कोई न कोई अच्छा वजह है, हमें वो समझना चाहिए, क्योंकि
हमारे देश में लोग सब लापरवाह हो गए थे, अपने ड्यूटी को भूल चुके थे। यही वजह था कि अंग्रेज आए और हमारे देश में अपना राज स्थापित कर लिए और हमें अपने ही देश में अपना गुलाम बना लिए। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस, द वेल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडोस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकस ऑफ आवर टाइम। तो मंडेला कह रहे हैं कि ये अगर नहीं होता, ये जो अपार्थाइड जैसा जख्म, इतने बड़े जो जाइंट लाइक जो हमारे सामने प्रॉब्लम आया था, जो ऑपरेशन, जो ब्रुटलिटी थे, अगर ये नहीं होता तो शायद इतने महान लोग अवतरित नहीं होते। जैसा कि लॉर्ड कृष्णा अपने गीता में अर्जुन को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जिस तरह से लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो किसी न किसी रूप में हम अवतरित होंगे। तो यहाँ पे ये जो ग्रेट लीडर्स थे वो अपने आप में देवतुल्य थे, गॉड लाइक थे, और वो अवतरित हुए, जिनके वजह से इतना बड़ा जो दुख था, इतना बड़ा जो ऑपरेशन जो प्रताड़ित किया जाता था लोगों को, उससे हम छुटकारा पाए। मंडेला ऐसा कहते हैं। दे वर द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, दे वर द मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक may नेवर बी नोन अगेन। मंडेला कहते हैं कि वो जो लोग थे, दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली करेजियस एंड वाइज एंड जेनरस। उनमें जो विजडम था, जो करेज था, वो शायद दोबारा लोगों में नहीं आ पाएगा, हम में वो शायद नहीं है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। मंडेला कहते हैं इतने बड़े हीरोज, इतने बड़े जो लीडर्स अवतरित होते हैं धरती पर, उसके लिए इतना बड़ा दुख भी होना चाहिए, इतना बड़ा ऑपरेशन भी होना चाहिए। जैसे हो परेशानी होगी, जैसा सिचुएशन होगा, उसको डील करने के लिए वैसे कैरेक्टर जन्म लेंगे। जैसा स्टोरी होगा वैसा ही नायक, वैसे ही हीरोज का रोल प्ले करने के लिए आना पड़ेगा। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। मंडेला कहते हैं कि हमारे देश में मिनरल्स और जेम्स का कमी नहीं है। इट इज़ रिच, वी हैव द नेचुरल रिसोर्सेस, बट ऑल दीज आर बीनीथ द सॉइल। वो हम पृथ्वी के अंदर है, मिट्टी के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, एक देश का जो सबसे बड़ा धन होता है, जो वेल्थ होता है, वो उस देश का नागरिक होता है, वे पीपल। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और जो देश का नागरिक होता है वो फाइनर एंड ट्रूअर देन डायमंड। जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो कितनों भी कीमती हो, उससे भी ज़्यादा कीमती होता है देश का एक नागरिक। तो मंडेला यहाँ पे देश के नागरिकों को सम्मानित कर रहे हैं और उन्हें एक तरह का हिम्मत दे रहे हैं कि वो अपने वैल्यू को, अपने आत्मसम्मान को पहचानें और सेल्फ रेस्पेक्ट से जीना सीखें।